केवल शांति ही विराजमान है। कोई समस्या ही नहीं है जिसका समाधान करूं मैं। बहुत दिनों से पुण्य नहीं कमाया, इसलिए मेरे हाथ और पैरों में काफी दर्द महसूस हो रहा है। अरे बाप रे बाप, मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा साहब जी। कभी गलती नहीं करेगा ना तू, बार बार यही नाटक करता रहता है। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे आज नहीं छोड़ने वाला। ये क्या था? लगता है कोई वेबकाइटिस सी समस्या हो गई है कहीं पर किसी की धुलाई कर रहा है। तूने मेरा काफी ज्यादा नुकसान कर दिया है। आज तुझे मार मार कर मैं अपने नुकसान की भरपाई करूंगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप। अरे रे, ये तो काफी गड़बड़ मामला लग रहा है मुझे। नहीं, ये तो मान ही नहीं रहा। इसके दिमाग से ये मारपीट वाला कीड़ा जब तक नहीं हटेगा, इसे शांत करना मुश्किल लग रहा है मुझे। देखो तो जरा, इसके लिए घेगो चाचा कोई दवा बता सकते हैं या नहीं? मारपीट का कीड़ा इंसानों के दिमाग में बचपन से ही घुस जाता है, समझ गया है ना लुल्लू? मतलब शायद कोई बचपन में मार खा खा कर मरियास्टिक हो चुका है, और बचपन के उसी कीड़े को बड़े होकर अपने दिमाग में लेकर घूमता है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा लुल्लू। अच्छा, तो उन यादों को धो डालने के लिए कोई साबुन नहीं है क्या घेगो चाचा? हाँ, वही देख रहा हूँ। यादों को धोने के लिए एक मशीन है, पर वो तो मेरे पास नहीं है, और तो और भूत राजा के पास भी नहीं है। हाँ। आखिर वो कहाँ पर है घेगो चाचा? वो है टुनी भूत के पास। काफी वक्त पहले उधार लेकर गया था, लेकिन आज तक वापस नहीं किया उसने। उसका तो स्वभाव ही वैसा है, कुछ भी उधार लेता है तो कभी वापस नहीं करता। तो फिर टुनी भूत काफी बदतमीज भूत है, यही ना? ठीक है, तो फिर मैं अभी के अभी जाकर टोनी के पास से यादों को धो डालने वाले उस मशीन को वापस लेकर आता हूँ। नहीं रे लुल्लू, मैं तुझे यादें धोने वाली वो मशीन नहीं दे सकता। वो मेरे बहुत काम में आता है रे भाई, और फिर वो मशीन तो मेरे अलावा और किसी की बात भी नहीं मानता है। तो अब मैं क्या करूँ? मुझे भी उस मशीन की बहुत ज्यादा जरूरत है टोनी भैया। एक उपाय हो सकता है, मेरे साथ जाकर काम खत्म करके मशीन को लेकर वापस आ जाऊंगा मैं, ठीक है ना? ठीक है, ऐसा ही चलेगा, चलो। ले बस कीजिए। आज सारा दिन मार मार कर तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं, समझा? इससे तो अच्छा है कि आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए साहब, जान बच जाएगी मेरी। अरे बाप रे। नहीं, इतना आसान नहीं है, समझ गया? तुझे मैं नहीं निकालूंगा, ढेर सारा काम भी करवाऊंगा और मार मार कर हड्डी पसली एक करूंगा। उस मालिक की यादों की धुलाई करनी पड़ेगी टोनी भैया। अरे यार क्या, तो खुद मेरा पासंग बहुत घाटंग खान कुछ भी सीख नहीं पाए। अरे ये पंडित जी कहाँ से आ गए? मैंने तो सुना था कि वो काफी साल पहले ही गुजर चुके हैं। बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। उठंग रुकंग कान पकड़ी उठा बैठा करम। ये क्या चल रहा है साहब? ऐसे खुद ही उठक बैठक क्यों कर रहे हैं? हाँ, दरअसल ये है आपके पंडित जी की बचपन की यादें। अब तुम अपने यादों से डरकर जरूर सबक सीख जाओगे, है ना? माफी मांग, अपना कैसा माफी मांग, और कभी ऐसा नहीं करेगा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे रे, मैं फिर कभी तुझे नहीं मारूंगा। यादों से धुलाई खाकर मैं अच्छा सबक सीख गया हूँ। किसकी बात कर रहे हैं साहब आप? यहाँ तो कोई नहीं है। आप अचानक ऐसे बदल कैसे गए हैं साहब जी? ये यादों की धुलाई मशीन तो अच्छा काम कर रही है। अब आ ही गए हैं तो और 2-4 केस सॉल्व कर ही देते हैं, है ना? मैं फिर कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता बुढ़िया, बहुत चर्बी बढ़ गई है तुम्हारी। अरे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे इस तरह घर से निकाल रहा है तू? हाँ,
कितनी तकलीफें उठाकर मैंने तेरी परवरिश की है और तू उसका ये प्रतिदान दे रहा है। सुनिए, इतनी बातें क्यों कर रही हैं आप? इस घर में अब आपकी कोई जगह नहीं है। जाइए जाइए यहाँ से। मैं तेरे घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी बेटा। मुझे घर से मत निकाल। आखिर मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? वो सब मैं नहीं जानता। तुम जाओगी कि नहीं बता दो, वरना इन सब चीजों की तरह तुम्हें भी फेंक कर मारूंगा, समझ लो। अरे बाप रे, कौन है वहाँ पे? मेरे सिर पे किसने मारा? अभी बताता हूँ। अरे ये क्या? ये कौन है? ये तो मेरा बचपन है। हाँ सही कहा। हाँ बेटा, ये तेरा बचपन ही है बेटा। तू बचपन में ऐसे ही शैतानी करता था। सबके घर के बागीचे से आम, जामुन, अमरूद तोड़कर लाता था और मोहल्ले के लोग जब तुझे मारने आते थे तब तू मेरे गोद में छुप जाता था। लेकिन ये कैसे हो रहा है? मैं अपने ही बचपन को कैसे देख पा रहा हूँ? ये है तुम्हारे यादों की धुलाई। वक्त रहते खुद को संभाल लो, वरना मैं तुम्हें। तुम कौन हो? मैं हूँ लुल्लू भूत। माँ से माफी मांगकर माँ को कमरे में ले जाओ, वरना मेरा बचपन ऐसे ही चलता रहेगा, समझे ना? सुनो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई है माँ। चलो माँ, मैं तुम्हें फिर कभी तकलीफ नहीं दूंगा माँ। उफ, अरे बाप रे, इस तरह कोई बूढ़े इंसान को धक्का मारता है क्या? अब इस बदतमीज को सबक सिखाना पड़ेगा। टूनी भैया काम शुरू कर दो अब। ये क्या दादी माँ, आप तो कब के ही। ये देख, खुद को पहचान पा रहा है क्या? हाँ, ये तू है। मैं तुझे लेकर इसी तरह से पार्क में घूमने आती थी। तब अगर तेरे जैसे बदतमीज लोग आकर मुझे इस तरह से धक्का मार देते तो फिर क्या होता बता? हाँ? आखिर ये हो क्या रहा है? इसे कहते हैं मैजिक। तुम्हारी धुलाई हो रही है अपने ही यादों के हाथों से, ठीक है ना? क्यों फिर से पाप क्यों इकट्ठा हो गया मेरा? हाँ, नहीं होगा क्या? जिन्हें मदद मिल रही है वो तो आशीर्वाद दे रहे हैं, और यादों के हाथों धुलाई खाकर जिनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है वो लोग तो खुश नहीं हो रहे हैं ना? नहीं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। वो बदमाश भूत लुल्लू सबको यादों की धुलाई खिलाकर सबक सिखाएगा और हम सब चुप होकर बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सही कहा। उस वक्त मैंने माँ से माफी जरूर मांग ली थी, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लूंगा क्या? हाँ, मैंने टूनी भूत को बुलाया है, वो अभी आ जाएगा। मैं आ गया हूँ। मेरी सूखी मछली कहाँ है? ये लो, मैं तुम्हारे लिए 200 किलो सूखी मच्छी लेकर आया हूँ। अरे बाप रे, मैं पूरा का पूरा जल गया रे। अरे बाप रे बाप। नहीं, जल गया रे। लुल्लू के सर पर नरक की आग यादें आकर उसकी धुलाई कर रही है। अच्छा, अगर 7 दिन डूब कर रहेगा तो मेरे दिमाग को थोड़ी शांति मिल जाएगी। इसके लाड और जिद के झमेले में मुझे कुछ दिन की रिहाई तो मिल गई है। पीछा छूटा मेरा।